बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको वनीज़ा टैबलेट के बारे में बताऊंगा। ये एक पोटाशियम कम्पिटेटिव एसिड ब्लॉकर है। वनीज़ा टैबलेट उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है जिनको एसिडिटी का इशू रहता है और जिनको रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस मतलब तेजाबियत की वजह से खुराक की नाली में सोजिश या अल्सर की शिकायत हो, गैस्ट्रिक अल्सर मतलब के मैदे का अल्सर, डुडेनल अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, इन पेशेंट में वनीज़ा टैबलेट बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। वनीज़ा टैबलेट की कंपोजिशन में शामिल है वनोप्राज़ान। ये 2 डिफरेंट स्ट्रेंथ 20 mg और 10 mg में आती है। मेरा आपको कंपोजिशन बताने का मकसद ये होता है कि आपने जब भी मेडिसिन परचेज करनी है तो आपने मेडिसिन की कंपोजिशन यानी कि फार्मूला या जेनेरिक इस पर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जबकि ब्रांड नेम या कंपनी नेम पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। अब मैं आपको डिफरेंट ब्रांड नेम बताऊंगा जिनमें वनोप्राज़ान मौजूद होता है। वनीज़ा, वोनोज़ान, वोन्प वगैरह शामिल हैं। वनीज़ा टैबलेट की राइट डोज क्या होगी, वनीज़ा टैबलेट का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, वनीज़ा टैबलेट क्या प्रेग्नेंट खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, वनीज़ा टैबलेट के इस्तेमाल से कौन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, वनीज़ा टैबलेट की राइट डोज होगी गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट में 20 mg पर डे, मतलब 20 mg वाली जो टैबलेट है आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करनी है और आपने ये 1 माह तक इसको कंटिन्यू रखना है। बेहतर यही होगा कि आप टैबलेट को खाली पेट इस्तेमाल करें। अगर आप इसको खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस के पेशेंट में वनीज़ा टैबलेट 20 mg पर डे, मतलब कि 20 mg वाली एक टैबलेट रोजाना खाली पेट खाएं। अगर भूल जाएं तो खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं और आपने ये टैबलेट 2 माह तक कंटिन्यू रखनी है। डुडेनल अल्सर के पेशेंट में वनीज़ा टैबलेट 20 mg पर डे, मतलब 20 mg वाली टैबलेट एक रोजाना खाली पेट या खाना खाने के बाद कोई इशू नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये टैबलेट 1.5 माह तक कंटिन्यू रखनी है। इसी तरह H पैलोरी के पेशेंट में जिनका ऑलरेडी ट्रिपल ड्रग रेजिमेन चल रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में आपने वनीज़ा टैबलेट 20 mg सुबह शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह प्रेग्नेंट खवातीन वनीज़ा टैबलेट इस्तेमाल कर सकती हैं। जी तो दोस्तों, अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि वनीज़ा टैबलेट कैसे मैदे में एसिड बनने के अमल को कम करती है। हमारे मैदे की जो अंदरूनी तह होती है इनमें छोटी छोटी तेजाब वाली थैलियां मौजूद होती हैं जिनको हम पैराइटल सेल कहते हैं और इन थैलियों के मुंह पर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज का पंप लगा होता है जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। इसी तरह जब कोई पर्सन खाने पीने वाली चीज को देखता है या कोई इमोशनल कंडीशन हुई होती है तो पैराइटल सेल को एक तहरीक मिलती है कि अब मैदे में एसिड की मिकदार को खारिज करो। फिर होता ये है कि पंप को चलाने के लिए पोटाशियम पंप के जरिए थैली के अंदर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन जो थैली के अंदर मौजूद होता है वो बाहर आता है और ये हाइड्रोजन बाहर मौजूद क्लोरीन से मिलकर एसिड बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर वनीज़ा टैबलेट ये करती है कि ये पोटाशियम के साथ बाइंड कर जाती है और यूं पोटाशियम पंप के जरिए थैली में मतलब के पैराइटल सेल में दाखिल नहीं हो पाते और ना ही हाइड्रोजन बाहर आ पाते हैं, जिसकी वजह से एसिड बनने का अमल रुक जाता है। जी तो दोस्तों, वनीज़ा टैबलेट के इस्तेमाल से कौन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं वो ये हैं: कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, टेस्ट एबनॉर्मेलिटी, स्किन रैश। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।